चलिए देखते हैं ये कहानी कि कैसे संविधान की एक छोटी सी लाइन, एक वाक्य अपने लिखे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा मतलब रखने लगा। ये है भारतीय संविधान का आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पवित्र अधिकार का दर्जा दिया है और सही भी है, क्योंकि यही तो हमारी जिंदगी और आजादी की बुनियाद है। लेकिन सवाल ये है कि इस एक लाइन का असली मतलब क्या है, और इसका जवाब समय के साथ पूरी तरीके से बदल गया है। ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है कि कैसे संविधान वक्त के साथ सांस लेते हैं और बदलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, जब इस अधिकार का दायरा बहुत ही सीमित था। देखिए, 1950 में एक गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कोई भी प्रक्रिया। जी हाँ, कोई भी, चाहे वो कितनी भी सख्त क्यों ना हो, बस एक कानून पास होना चाहिए। लेकिन फिर आया साल 1978 और एक केस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे भारतीय संवैधानिक कानून का बिग बैंग भी कह सकते हैं। ये था मेनका गांधी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला ही पलट दिया। अब कहा गया कि प्रोसीजर का मतलब सिर्फ कोई भी प्रोसीजर नहीं है, बल्कि वो प्रोसीजर न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्क संगत होना चाहिए। इस एक फैसले ने एक तरह से अमेरिकन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को भारतीय संविधान में ला दिया। मतलब अब अदालतें सिर्फ ये नहीं देखती कि कानून बना है या नहीं, बल्कि ये भी देखती हैं कि कानून अपने आप में सही और इंसाफ पर आधारित है या नहीं। और यहीं से शुरू हुआ अधिकारों का एक नया दौर। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक फैसले ने कई नए अधिकारों को जन्म दिया। अदालतों ने कहा कि आर्टिकल 21 में जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना या कह सकते हैं कि एक जानवर की तरह जीना नहीं है। इसका मतलब है इंसानी गरिमा के साथ जीना। और गरिमापूर्ण जीवन के लिए कुछ अधिकार बहुत जरूरी हैं, भले ही वो संविधान में साफ साफ लिखे ना हों। तो एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है? देखिए, अदालतों ने माना कि इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे कि सम्मान से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार जो 2017 में आया, साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार, घर का अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, और तो और हथकड़ी लगाने के खिलाफ भी अधिकार। अब आर्टिकल 21 के अलावा भी संविधान में कुछ और जरूरी सुरक्षा कवच हैं जो आज़ादी और सम्मान के इस विचार को और मजबूत करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 22 ये पक्का करता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ अधिकार मिलें, जैसे उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, वो अपने वकील से बात कर सकता है और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और ये सुरक्षा सिर्फ आम कानूनों के तहत गिरफ्तारी के लिए नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी किसी को अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लेने के मामलों में भी सरकार किसी को 3 महीने से ज्यादा एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना हिरासत में नहीं रख सकती। संविधान में शोषण के खिलाफ भी एक बहुत मजबूत अधिकार दिया गया है। ये अधिकार खास तौर पर इंसानी तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी यानी बेगार पर रोक लगाता है। और इसी के तहत आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। और जानते हैं, शिक्षा का अधिकार यानी आर्टिकल 21A वो भी सीधे सीधे जीवन के अधिकार से ही निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में इसे एक मौलिक अधिकार माना और फिर 2002 में इसे संविधान में जोड़ दिया गया। और आखिर में चलिए संविधान की एक सबसे पेचीदा और विवादास्पद चीज पर नजर डालते हैं, 9वीं अनुसूची। ये एक तरह की कानूनी ढाल है जिसे कुछ खास कानूनों को अदालत की चुनौती से बचाने के लिए बनाया गया था। इससे बनाया तो गया था 1951 में भूमि सुधारों को बचाने के लिए, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल हर तरह के कानूनों को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए होने लगा। ये टाइमलाइन एक लंबी संवैधानिक खींचतान की कहानी बताती है। देखिए, 1951 में अनुसूची बनी, फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत आया, और फिर 2007 में IR कोहिल्लो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। 24 अप्रैल 1973 के बाद इस लिस्ट में डाले गए कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो मतलब साफ है, 9वीं अनुसूची अब कोई ऐसा ब्लैक होल नहीं है जहां कानून अदालत की पहुंच से बाहर हो। अगर 1973 के बाद डाला गया कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। तो एक छोटे से वाक्य से लेकर अधिकारों के एक पूरे ब्रह्मांड तक और कानून और आज़ादी के बीच लगातार चलने वाली ये बहस, आर्टिकल 21 की कहानी हमें यही दिखाती है कि संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई बातचीत है।
और ये सवाल हमेशा बना रहता है कि जब अधिकारों और कानूनों में टकराव हो तो हम सही संतुलन कैसे खोजें। शायद यही सवाल किसी भी कानून से चलने वाले समाज के दिल में हमेशा धड़कता रहता है।